नमस्ते। इस डीप डाइव में हम सत्यार्थ प्रकाश के दशम समुल्लास यानी 10वें अध्याय के एक अहम हिस्से को देख रहे हैं। जी। ये हिस्सा आचार मतलब सही व्यवहार और अनाचार यानी गलत व्यवहार और जीवन के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर फोकस करता है। बिल्कुल। हमारे सामने जो ये स्रोत है वो हमें अच्छे आचरण की परिभाषा तो देता ही है, साथ में आत्मसंयम या जितेंद्रियता का महत्व बताता है। हाँ। ज्ञान को क्यों सबसे ऊपर माना गया है ये भी साफ करता है, और यहाँ तक कि पर्सनल हाइजीन और बाल रखने जैसे नियमों पर भी काफी खास मार्गदर्शन है इसमें। जी बिल्कुल, हमारा लक्ष्य भी यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य विचार हैं, जो नियम हैं, उनको गहराई से समझें, जैसा इस पाठ में बताया गया है। हाँ। कोशिश करेंगे कि व्यवहार और जीवन मूल्यों पर इसका जो नजरिया है उसकी एक साफ तस्वीर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले परिभाषा ही देखते हैं। ये आचार है क्या आखिर? पाठ कहता है धर्म के अनुसार काम करना, अच्छा स्वभाव, सज्जनों का संग और विद्या पाने की इच्छा। जी। और अनाचार ठीक इसका उल्टा, मतलब अधर्म, दुष्टता, बुरे लोगों का साथ और अविद्या। यहाँ एक खास बात है ना कि धर्म और आचार को लगभग एक जैसा माना गया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उन्हें समानार्थक माना गया है। और धर्म को जानने या मानने के लिए 4 मुख्य आधार बताए गए हैं। 4 आधार कौन कौन से? पहला और सबसे महत्वपूर्ण तो वेद, उन्हें परम प्रमाण माना गया है। ठीक है। दूसरा, वेदों के अनुकूल स्मृतियां जैसे मनुस्मृति और दूसरे ऋषि मुनियों के शास्त्र। अच्छा। तीसरा, सत्पुरुषों का आचरण, मतलब जो सदाचारी लोग हैं उनका जीवन कैसा है। और चौथा, व्यक्ति की अपनी आत्मा की आवाज। पर यहां एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आत्मा की आवाज तभी प्रमाण है जब वो राग, द्वेष, लोभ या मोह से मुक्त हो, मतलब निष्पक्ष हो। अच्छा, और वेद की निंदा करने वाले को नास्तिक कहा गया है, ये भी पॉइंट है? जी हाँ, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। ये तो हुई सिद्धांत की बात, पर इसमें कुछ बहुत ही स्पेसिफिक शारीरिक अनुशासन के नियम भी हैं, जैसे वो केशांत कर्म। हाँ, केशांत कर्म, जिसमें एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पुरुषों के लिए अलग अलग उम्र 16, 22, 24 साल में मुंडन का विधान है, सिर्फ शिखा रखनी है। जी हाँ। इसका तर्क क्या दिया गया है? आज सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ये। हाँ, नियम तो विशिष्ट हैं, लेकिन तर्क व्यवहारिक बताया गया है। एक कारण ये दिया है कि सिर पर ज्यादा बाल रखने से गर्मी बढ़ती है, उष्णता बढ़ती है। अच्छा, गर्मी। हाँ, और इससे बुद्धि पर असर पड़ सकता है, ऐसा माना गया है। दूसरा, दाढ़ी मूंछ से खाने पीने में स्वच्छता रखना मुश्किल होता है, मतलब वो भोजन के कण वगैरह फंस सकते हैं। जी बिल्कुल। जूठन जिसे कहते हैं वो बालों में फंस सकता है। हालांकि इसमें एक छूट भी है। छूट किसके लिए? ठंडे प्रदेशों में रहने वालों के लिए, क्योंकि वहां शायद बालों की जरूरत हो सकती है गर्मी के लिए। ओके। और गर्म प्रदेशों में तो शिखा सहित सब बाल हटाने का भी विधान बताया गया है, क्योंकि वहां गर्मी और ज्यादा होती है। तो ये बाहरी शुद्धि और अनुशासन हुआ, लेकिन अंदरूनी अनुशासन मतलब जितेंद्रियता, उस पर भी तो जोर है। अरे उस पे तो बहुत ज्यादा जोर है। उसे तो सदाचार का मूल ही कहा गया है, मतलब जड़। सदाचार का मूल कैसे? जितेंद्रियता का मतलब है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। हाँ। फिर बोलना, हाथ, पैर वगैरह कर्मेंद्रियां, और इन सब के ऊपर मन, इन 11 को काबू में रखना। जैसे कोई सारथी घोड़ों को रखता है। बिल्कुल वही उदाहरण दिया है, जैसे कुशल सारथी घोड़ों को नियंत्रण में रखता है। पाठ कहता है कि जो इंसान तारीफ या बुराई, सुख या दुख, अच्छे या बुरे स्पर्श, रूप, रस, गंध से आसानी से विचलित नहीं होता, वही जितेंद्रिय है। हाँ, वही जितेंद्रिय है, और इसी आत्मनियंत्रण से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और शौच यानी पवित्रता, उसका भी जिक्र है ना? हाँ, शौच पर भी काफी बल है। तन, कपड़े, भोजन, पानी, रहने की जगह सब साफ सुथरा रखने की बात है। इससे क्या होता है? माना गया है कि बाहरी शुद्धि से मन भी शुद्ध होता है, सेहत अच्छी रहती है और काम करने की क्षमता, पुरुषार्थ बढ़ता है। पर हाँ, ये भी कहा है कि शौच उतना ही करें जिससे मल और दुर्गंध दूर हो, जरूरत से ज्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ एक क्रम बड़ा दिलचस्प लगा मुझे, सम्मान के आधारों का। धन, अच्छा परिवार, आयु, कर्म और विद्या। हाँ, ये 5 आधार। पर इनमें सबसे ऊंचा स्थान विद्या यानी ज्ञान को दिया गया है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। आज के समय में भी देखें तो
स्रोत एकदम साफ कहता है। क्या कहता है? कि इंसान की महानता उसके ज्ञान और विज्ञान से है, न कि सिर्फ ज्यादा उम्र होने से या बाल सफेद होने से या बहुत धन होने से या बड़ा परिवार होने से। मतलब उम्र या पैसे से ज्यादा ज्ञान महत्वपूर्ण है। विज्ञान में श्रेष्ठ है वही असल में वृद्ध या बड़ा है। अगर कोई युवा भी पढ़ा लिखा विद्वान है तो ज्ञानी लोग उसे ही बड़ा मानते हैं। वाह। अच्छा, सत्य के बारे में क्या मार्गदर्शन है? एक सूत्र वाक्य है, सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम। सब कुछ सत्य पर टिका है। हाँ, सत्य को परम धर्म माना गया है, लेकिन इसे कैसे बोला जाए इस पर सावधानी बरतने को कहा है। सावधानी कैसी? कहा गया है कि ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को बिना वजह कष्ट दे। अप्रिय सत्य नहीं। हाँ, ये तो सुना है। और अगर कोई कपटी व्यक्ति हो या बिना किसी सही कारण के अन्याय से कुछ पूछे तो उसके सामने चुप रह जाना या अनजान बन जाना बेहतर है। अच्छा, चुप रहना। हाँ, लेकिन जो सच में जिज्ञासु है, निष्कपट है, सीखने की इच्छा रखता है, उसे बताना चाहिए। बिल्कुल, उसे बिना पूछे भी ज्ञान और सत्य का उपदेश देना चाहिए। और उपदेश देने का तरीका कैसा हो? भाषा कैसी हो? उपदेश देने वाले विद्वान और धर्मात्मा व्यक्ति को निर्वैर होकर, मतलब किसी से बैर रखे बिना, मधुर और कोमल वाणी में सबका भला करने वाला उपदेश देना चाहिए। पाठ कहता है कि जो लोग सत्य उपदेश से धर्म को बढ़ाते हैं और अधर्म को मिटाते हैं वो पुरुष धन्य हैं। तो अगर हम सार देखें तो ये अंश हमें दिखाता है कि सदाचार सिर्फ कुछ बाहरी नियम मानना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आत्मनियंत्रण यानी जितेंद्रियता, पवित्रता यानी शौच, सत्य का समझदारी से उपयोग और सबसे बढ़कर ज्ञान यानी विद्या को सर्वोच्च महत्व देने का एक मिला जुला प्रयास है। सही कहा। ये वाकई आचार्य प्रथमो धर्मः यानी आचरण ही पहला धर्म है, इस सिद्धांत को गहराई से समझाता है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। क्या? कि आज की दुनिया में ये जो भागदौड़ है, इतनी सूचनाएं हैं, हमारी इंद्रियों को भटकाने वाले इतने साधन हैं, सोशल मीडिया, मनोरंजन वगैरह वगैरह। हाँ, ध्यान बटाना बहुत आसान है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या जितेंद्रियता का ये जो प्राचीन विचार है वो व्यक्तिगत शांति के लिए, फोकस बनाए रखने के लिए और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक नहीं हो गया है? ये वाकई सोचने वाली बात है।